आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में। अब देखो, ये खीरा तो सभी के पास है। अब किसी के पास मिक्स ही ना हो तो एक खीरा ले लो, टमाटर ले लो, और फिर करेला में भी बुड़का मार लो। आप सोच रहे होंगे शायद ये खराब लग रहा हो। नहीं, खराब नहीं लग रहा। खीरा, करेला, टमाटर, इसका हम जूस पिलाते हैं। ये अंकुरित मेथी ऐसे खिलाते हैं, इसे का पानी पिलाते हैं, साथ में मधुनासिन मधुगिर देते हैं, और शुगर के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। आज मेरे साथ खुद डॉक्टर हैं, परिवार में 5 डॉक्टर हैं। संतोष डोकानिया जी, डॉक्टरी में क्या किया है? एमडी पीडियाट्रिक्स में। MBBS MD है। क्या हुआ था? मुझे किडनी में प्रॉब्लम था, जिससे मेरी बाई किडनी 2019 में निकाल दी गई थी। ओह, उसके बाद 2020 में मैं दूसरी किडनी में मेरे मल्टीपल स्टोन्स थे और किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया था। तो मैं 2020 में पहली बार आपके पास आया था, अगस्त के महीने में। तो उसमें मेरी क्रिएटिनिन थी 2.7 और शुगर भी बढ़ी हुई थी और बीपी भी बढ़ी हुई थी। बीपी और शुगर वो दोनों नॉर्मल हो गए। अभी नॉर्मल रहती है। और क्रिएटिनिन कितना आ गया? क्रिएटिनिन 1.1 के आसपास रहती है। 1.1 क्रिएटिनिन आ गया। ये बड़ी बात है। बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल। शुगर का असर किडनी पर होता है, शुगर का असर आंखों पर होता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर होता है। माने रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, और फिर पूरा शरीर काटना पीटना पड़ जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो ये खुद डॉक्टर है, परिवार में 5 डॉक्टर हैं, और इनकी पत्नी शशि ने सबको भी योग की तरफ मोड़ दिया। बच्चों को भी बीपी हुआ तो बोले मुक्तावटी लो। हाँ, तो ये बड़ी बात है कि अब लोग योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की तरफ मुड़ रहे हैं। ये तो एक डॉक्टर थे संतोष। दूसरी हमारी ये बैठी इधर शशि हाँ, अंजू, तेरा क्या हाल है? हमारी शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड रहती थी। हाँ। 2002 से हाँ, चल रही थी, धीरे धीरे दवाइयाँ चल रही थी और इंसुलिन बढ़ता जा रहा था। अब इस टाइम पे इंसुलिन हम ले रहे थे 34 यूनिट्स 3 टाइम्स 34 यूनिट्स, और सुबह, दोपहर, शाम और रात को, और रात में 26 यूनिट। 26। और तब भी शुगर मेरी इसका 450 बढ़कर आ रही 125 से भी थी। ज्यादा इंसुलिन चल रहा था रे रामा। हाँ, तब और फिर भी कितना रहता था? 450, 436। और अब यहाँ ऐसे ही कितने दिन आती। हुए हैं? अब यहाँ पर हमें अभी 5वां दिन है और मेरी शुगर कंट्रोल है बिल्कुल, और बीपी भी कंट्रोल है। लो, एलोपैथी की कोई दवाई नहीं, कोई दवा नहीं, इंसुलिन कोई नहीं। इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। और वजन कितना था? वजन मेरा 103 किलो करीब था, अब हो गया है 9 किलो करीब 9 किलो कम हो गया 4-5 दिन में। हाँ। अब ये खुद डॉक्टर अंजू, इसको आश्चर्य हो रहा है कि ये इंसुलिन 34 यूनिट 3 बार, रात को जो है वो 24 यूनिट अलग से लेना पड़ता था। हाँ। हे रामा, और उसके बावजूद भी सब दवाइयां बेअसर हो रही थी। अब यहाँ आकर के खा क्या रही हो? लिवर सिरोसिस और बढ़ गया था। लिवर सिरोसिस और बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता आपका। तब लास्ट में आई, मैं कहता हूँ पहले आ जाओ, ये लुट पिट करके आई तब भी ठीक हो गई। लो, अब यहाँ खाने में क्या मिल रहा है? यहाँ पे खाने में मेथी ये मिलती है सुबह, थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, लौकी का जूस है, और ये खीरा, करेला, टमाटर का नहीं और मिल रहा? खीला, हाँ, करेले का खाने से पहले हम जब जाते खीरा, हैं करेला, तो टमाटर का जूस मिलता है। तो ये जो भी मंडूक आसन करो ऐसे, तो आप ऐसे बैठे बैठे ही करो, ऊपर ही बैठे बैठे ऐसे झुक जाओ,
डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं संतोष जी। तो मंडूक आसन करो, पवन मुक्त आसन, मात्र 2 ही आसन कर लो, और जो है खान पान पर कंट्रोल कर लो भाई, चीनी ये सब बंद कर दो, गेहूं चावल मिलेट्स के ऊपर आ जाओ। ये सब करा करके हमने डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया है। बीपी और शुगर करोड़ों लोगों को है। यदि योग आयुर्वेद को अपनाएंगे तो इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। या तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामा में आ जाओ एक बार 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, या आपके नज़दीक में पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर और आरोग्य केंद्र, हमने 10,000 से ज़्यादा सेंटर्स, ये कोई व्यापार के लिए नहीं, उपचार और उपकार की भावना से खोले हुए हैं। वहाँ भी जाकर के अपना ट्रीटमेंट ले लो। हमारे सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, वैद्य, उनसे निःशुल्क परामर्श लेकर के योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से आप रोगों से मुक्त होकर के पूर्ण स्वस्थ होकर के ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो फिर रोगों को क्यों ढो रहे हैं? और ये रोग जो है ना, ये आपके जीवन को अंदर तक खोखला कर देते हैं। आइए रोग मुक्त योग युक्त जीवन जीने की आपको रोज प्रेरणा देते हैं। इस प्रेरणा को करोड़ों लोगों तक